प्रस्तुत हैं। भाग 1 में हमने 1 से लेकर 4 पद्यांश तक की व्याख्या को आपसे साझा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे एक अनुरोध है कि आप जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, और हम पहले कमेंट में इसे पिन भी कर देंगे ताकि आप आसानी से देख सकें। आइए हम चर्चा करते हैं, देख लेते हैं पहले कि पवन दूती का जो शीर्षक है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित शीर्षक है। इसके 4 पद्यांशों को हमने अच्छी प्रकार से आपको बता दिया था। आशा करते हैं कि वो वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए आगे के पद्यांशों की व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं। 5वें पद्यांश की व्याख्या को हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धधारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। कहते हैं कि देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं, उनका आगे पद्यांशों में उन्होंने, आपने देखा कि 1 से 4 तक के जो पद्यांश थे उसमें आपने देखा कि जो राधा हैं वो पवन को अब दूत बनाकर भेजती हैं और सारे रास्तों के बारे में अवगत करा रही हैं कि किस प्रकार के रास्ते होंगे और किस प्रकार से तुम्हें जाना है। ये सारी चीज़ों बातों को वो अवगत करा रही हैं। और माधुरी तिवारी है, हाय मैम, गुड इवनिंग मैम, सभी का स्वागत है, शुभ संध्या सभी को। देखिए, जूम करो। देखिए, किताब का आप सहारा ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जूम वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए शायद बोर्ड पे आपको अच्छे प्रकार से नहीं दिखाई दे। आइए चर्चा करते हैं हम आगे। देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धधारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। देखिए, 5वां पद्यांश है। राधा जो है वो पवन को निर्देश दे रही है और कहती है थोड़ा आगे, जैसे ही तुम और थोड़ा आगे जाओगे, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, रव मतलब होता है शब्द, तुम्हें अत्यंत मधुर शब्दों वाला एक नगर मिलेगा, सतपुष्प वाला, यानी तुम्हें क्या मिलेगा, 7 फूलों वाला। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि तुम्हें वृंदावन मिलेगा। आगे अब जैसे ही जाएंगे 3री पंक्ति में तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको पूरा अर्थ। देखिए क्या कहती है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, तुम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगी हे पवन, तुम्हें अत्यंत मधुर शब्दों वाला एक नगर मिलेगा, यानी 7 पुष्पों वाला तुम्हें वृंदावन मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, द्रुम मतलब होता है सुंदर, जिसपे कि बहुत सुंदर सुंदर लता होंगे, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धधारी मिलेगा। हे पवन, तुम्हें आगे बढ़ने पर प्यारा वृंदावन मिलेगा जो मन को मोहित कर लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। आगे राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम क्या करना, इसी विपिन मतलब इसी वन यानी इसी वृंदावन से तुम आना जाना, मतलब कहने का तात्पर्य आना जाना मतलब क्या है कि तुम्हें जब सुंदर वृक्षों और लताओं का समूह दिखाई देगा वृंदावन में तो तुम मोहित होगे, और मोहित होगे तो तुम क्या करना कि इस वृंदावन में, इस विपिन मतलब होता है वन, विपिन मतलब होता है वन, इस वन में तुम क्या करना, इधर उधर टहलना, परंतु मुह माया न होना, परंतु इस पर मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। तुम इस बात का पूरी तरह से स्मरण रखना कि तुम मेरी को मेरे नाम अर्थात मेरे प्रियतम तक पहुंचा दो। आगे देखिए क्या कहती है, फिर से एक बार देख लीजिए। इस पर जो राधा है वो पवन को निर्देश दे रही हैं। आपने 4 पद्यांशों में पढ़ा कि जो पवन है अब वो उसको निर्देश देती हैं कि किस प्रकार से तुम्हें जाना है और क्या क्या चीज़ें हैं। उस निर्देश को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, हे पवन, तुम जैसे ही थोड़ा आगे जाओगी तुम्हें अत्यंत मधुर, रव मतलब आवाज़ों का,
यानी कि जो पक्षियों की आवाज़ है वो बहुत मधुर होगी, तुम्हें ऐसा वृंदा विपिन मिलेगा, यानी वृंदावन मिलेगा, जिस पर अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जिस पर सुंदर सुंदर लताएं होंगी, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धधारी मिलेगा। और ये जो वृंदावन है उसमें सुंदर सुंदर जब लताएं होंगी, वृक्ष होंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ मोहित करने वाला होगा। इस प्रकार से हे पवन, तुम्हें प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धधारी मिलेगा, तुम्हें प्यारा वृंदावन मिलेगा जो मन को मोहित कर लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मुह माया ना होना। हे पवन, तुम इसी विपिन मतलब इसी वन में तुम क्या करना, आना जाना मतलब इधर उधर तुम टहलना, परंतु इस विपिन मतलब इस वृंदावन पर तुम मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। इस बात का तुम पूरी तरह से स्मरण रखना कि तुम क्या करो कि उस पर मोहित होकर वहाँ अपना समय विश्राम मत करने लगना, वहाँ पर अपना समय मत बर्बाद करना, क्योंकि तुम्हें मेरा जो संदेश है वो कृष्ण तक पहुँचाना है। आगे देखिए, छठवां पद्यांश जो है उसमें जो राधा है वो क्या कहती हैं कि जाति जाति अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सनिकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। आगे जो खुशी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग खुशी, मौसमा परवीन, गुड इवनिंग मैम, शुभ संध्या आपको भी। आगे देखिए, छठवां जो पद्यांश है उस पर देखिए क्या कहती है। छठवां जो पद्यांश है उसमें राधा कहती है कि जाति जाति अगर पथ में, पथ मतलब होता है रास्ता, अगर तुम्हें जाते जाते रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, कोई क्लांत मतलब होता है थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सनिकट, तो उसके भी अत्यंत पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को हे पवन तुम क्या करना, मिटाना मतलब दूर करना। कैसे दूर करना, देखिए जो पवन है उसके अंदर यह क्या है, क्वालिटी होती है कि वो क्या कर सकता है कि किसी की भी थकावट को दूर कर देता है। जैसे अगर आप बाहर से कभी भी आते हैं बाहर से, तो आप क्या करते हैं, फ़ैन कूलर सब चालू कर लेते हैं, इसलिए कि आप क्या करते हैं कि जैसे ही पवन स्पर्श करता है आपको, आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो उसके अंदर यह गुण होता है कि वह किसी की थकावट को मिटा सकता है। इसलिए राधा जो है अपने दुख में है, परंतु फिर भी उनकी लोक सेविका का रूप दिखाया है। यहाँ कवि ने लोक सेविका के रूप में यहाँ पर राधा को दिखाया है। लोक सेविका मतलब उन्हें फिर भी लोगों की चिंता है, समाज की चिंता है, और अपने दुख में होने के कारण भी होने पर भी वह क्या कर रही हैं, पवन को यह निर्देश दे रहे हैं कि हे पवन, जाते जाते जब तुम रास्ते में जाओगे, तो जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर तुम्हें जाते वक्त रास्ते में कोई क्लांत मतलब थका हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, तो जाके सनिकट, तो उसके अत्यंत निकट जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उस थके हुए व्यक्ति के क्लांतियों मतलब थकावट को दूर करना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना। और हे पवन, चूँकि तुम्हारे अंदर यह गुण है कि तुम किसी के भी थकावट को दूर कर सकते हो, तो इसी गुण के माध्यम से तुम क्या करना, धीरे धीरे परस करके गात उताप होना, उस व्यक्ति को स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को क्या करना, दूर करना, सदगंधों से समित जन को हर्षितों सा बनाना। और हे पवन, अपने सुगंधों से उस श्रमित मतलब थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना मतलब खुशहाल बनाना। अब देखिए आगे जो है सातवां पद्यांश, उसमें राधा क्या कहती हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी का, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। देखिए क्या कहती हैं, जो राधा है वह पवन से आगे कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, हे पवन, तुम्हें अगर जाते जाते रास्ते में कोई लज्जाशीला पथिक, पथिक मतलब होता है राहगीर, अगर कोई राहगीर स्त्री दिखाई देती है जो कि क्या है, थकी होने के कारण कहीं विश्राम कर रही है, दृष्टि आए मतलब दृष्टि मतलब दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को, तो उस
सुंदरी, उस यानी जो थकी हुई जो स्त्री होगी, उस सुंदरी के वसना मतलब होता है वस्त्रों को तुम विकृत मत करना, मतलब उड़ाना मत। क्योंकि पवन में एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि वो जो चलती है तो बहुत सारी चीज़ों को उड़ा देती है। इसलिए वो कहती है कि अगर कभी तुम्हें जाते जाते पथिक महिला कहीं दृष्टि आए, पथिक मतलब होता है राहगीर महिला, अगर तुम्हें कहीं दिखाई देती है हे पवन, और वो विश्राम कर रही हो, तो उस सुंदरी के तुम वस्त्रों को विकृत मत करना, मतलब उड़ाना मत। जो तुम्हारे अंदर चंचलता का गुण है उसे त्याग देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। और हे पवन, अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो, श्रमित मतलब होता है थका हुआ, थकी हुई हो, तो उसे अपने गोद में लेना और उसकी थकावट को भी क्या करना, दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और इस प्रकार से उस पर स्पर्श करके उसके थकावट के कारण जो होठ होंगे वह सूख गए होंगे, और उसके जो कमल जैसे मुख होंगे वह मुरझा गए होंगे। तुम हे पवन उसे स्पर्श करके उसके होठों और उसके कमल जैसे मुख की म्लानताएं मिटाना, मतलब पूरी तरह से उनकी थकावट क्या करना, दूर करना। फिर से देख लीजिए क्या है, कहते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। हे पवन, तुम्हें अगर कोई राहगीर महिला दृष्टि मतलब दिखाई देती है, तो हे पवन होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को। वसना मतलब होता है वस्त्र, उस स्त्री के वसना मतलब वस्त्रों को तुम विकृत मत करना, बल्कि अगर वह थकी हुई हो, श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति को ना, अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो क्या करना, उसे अपने गोद में लेना और उसकी थकावट को दूर करना। होठों की और कमल मुख की मानताएं मिटाना। इस प्रकार से हे पवन, तुम उसके कमल जैसे मुख और होठ जो होंगे वह गर्मी के कारण मुरझा गए होंगे, उसे स्पर्श करके तुम क्या करना, उसकी थकावट को दूर करना। आगे देखिए 8वां जो पद्यांश है, इसमें राधा जो है वो कहती है पवन से, कोई क्लांता कृषक ललना जो खेत में जो खावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे राधा जो है वह पवन से क्या कह रही है, कहती है कोई क्लांता कृषक ललना, कि हे पवन कोई क्लांता कृषक ललना, ललना मतलब होता है बेटा या बेटी। अगर किसी किसान का पुत्र या पुत्री जो कि क्लांता मतलब थका हुआ हो, खेत में तुम्हें दिखाई दे, तो हे पवन धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श करके उसकी भी थकावट को तुम क्या करना, दूर करना। अभी आपने 7वें पद्यांश में देखा कि जो राधा है वो क्या कह रही है कि अगर तुम्हें पथिक महिला, कोई राहगीर महिला दिखाई देती है तो उसे स्पर्श करना और उसे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर करना। अब यहाँ पर जो राधा है वह कहती है कि हे पवन, तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें खेत में कोई कृषक ललना, कृषक मतलब होता है किसान, और ललना मतलब उसका पुत्र या पुत्री जो भी हो, अगर वो क्लांता मतलब थका हुआ हो और तुम्हें खेत में जो दिखावे, खेत में अगर दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसको भी स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अगर वह जाता कोई जलद, जलद मतलब होता है बादल, अगर आसमान में, व्योम मतलब होता है आसमान, अगर आसमान में कोई बादल जा रहा हो तो तुम क्या करना पवन, उसे उस ललना मतलब कृषक ललना जो होगा उसके ऊपर छाया कर देना, जिससे कि वह सुख की अनुभूति करे तप्त भूतांगना को। इस प्रकार से उज्जल रहे, काम कर रहे उन बच्चों और उनके, भूतांगना मतलब होता है कृषक की पत्नी, पत्नी कह सकते हैं आप, तो कृषक की पत्नी और जो कृषक ललना है इन सभी को क्या हो, सुख मिल सके। एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए अर्थ को। कहती है राधा पवन से कि हे पवन, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई थका हुआ कृषक ललना मतलब किसान का पुत्र खेत में काम करता दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसको भी स्पर्श करना और उसकी थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई बादल, व्योम मतलब आकाश में जा रहा हो, तो तुम उसे लाना और उस स्त्री तप्त भूतांगा मतलब जल रही स्त्री, यानी कि धूप के कारण जो किसान की पत्नी और बेटे हैं वो जल रहे होंगे खेत में काम करते हुए, तो
उस जलद को तुम क्या करना, उनके ऊपर लाना और छाया द्वारा उन्हें सुख प्रदान करना। आज के लिए इतना ही क्लास 12th के लिए। आगे हम 10th की भी क्लासेस लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।